क्वेश्चन में बोला गया है निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में संख्या दी गई है 12, 13, 18, 12, 15, 15, 16, 13, 19, 17। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, इनको हम आरोही क्रम में लगा लेते हैं। तो हमारा आरोही क्रम में 12, 1, 2, 12, इसके बाद 13, फिर 13, फिर इसके बाद हमारा क्या दिया गया है 15, फिर इसके बाद 16, इसके बाद 18, इसके बाद 19। तो माध्य बराबर हमारा होता है, माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की कुल संख्या। तो हम इसमें कर लेते हैं सभी संख्याओं का योग, यानी 12 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19। तो टोटल कितनी संख्या में 3 3 6 3 3 9 1 10, टोटल 10। तो इन सबको ऐड करेंगे तो मेरा आएगा 150 बटे 10 बराबर 15। तो माध्य बराबर मेरा जाएगा 15। ये मेरा करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है एक कक्षा के 10 छात्रों के वजन किलोग्राम में 38, 42, 56, 44, 55, 44, 38, 44, 49 और 35 के रूप में दर्ज किए गए हैं। बहुलोकीय वजन ज्ञात कीजिए। बहुलोकीय वजन का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, जो सबसे ज्यादा बार संख्या आएगी वही हमारा राइट आंसर होगा। तो हम देख लेते हैं क्या क्या दिया है। 38, 42, 56, 44, 55, 44, 38, 44, 49, 35। तो देख लेते हैं सबसे ज्यादा बार हमारी कौन सी संख्या आई है। तो देखते हैं 38 हमारा 2 टाइम्स है, 42 हमारा 1 टाइम, 56 हमारा 1 टाइम है, 44 हमारा 3 टाइम है। यानी बहुलक बराबर हम लिख सकते हैं बहुलक बराबर 44। ये मेरा करेक्ट आंसर है। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देती हूँ, तो जरूर करके देखिएगा और कमेंट में आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है यदि बंटन का बहुलक 27 है और इसकी माध्यिका 35 है तो बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम यह लिख देते हैं बहुलक बराबर 27, माध्यिका बराबर 35 और माध्य हमें ज्ञात करना है। तो हमारा फॉर्मूला होता है मॉड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसमें मेरा ये मॉड है, ये मेरा मीडियन है और ये मेरा मीन है। ओके, तो मॉड बराबर क्या देगा 27, तो हम कर देंगे 27 बराबर 3, मीडियन बराबर 35 माइनस 2 मीन। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो मेरा यहाँ आ जाएगा मीन बराबर 105 माइनस 27 बटे 2। तो ये मेरा सॉल्व करके आएगा 39। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है एक विद्यालय में 6 विद्यार्थियों की लंबाइयां 160 सेंटीमीटर, 175 सेंटीमीटर, 142 सेंटीमीटर, 136 सेंटीमीटर, 148 सेंटीमीटर और 182 सेंटीमीटर है। उनकी लंबाइयों का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ये हमें ज्ञात करना है। तो हमारा फॉर्मूला होता है माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो सभी संख्याओं का योग यानी 160 प्लस 175 प्लस 142
प्लस 136 प्लस 148 प्लस 182 बटे कुल कितनी संख्या भाई? 6 संख्या है। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करके मेरा आएगा 943 बटे 6। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आएगा 157.17 सेंटीमीटर। ये मेरा माध्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया है आंकड़ों एक समुच्चय के माध्य और बहुलक का क्रमशः 58.7 और 61.1 है। मूल्यानुपाती सूत्र का उपयोग करके आंकड़ों की माध्य का ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें बहुलक बराबर दिया गया है, बहुलक 61.1 और माध्य बराबर हमारा दिया गया है 58.7 और हमें माध्य का ज्ञात करनी है। तो हमारा फॉर्मूला होता है मॉड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मॉड बराबर मेरा दिया गया है 61.1, मीडियन मुझे ज्ञात करना है, माइनस 2, मीन बराबर मेरा दिया है 58.7। तो मैं यहां लिख सकती हूं मीडियन बराबर 61.1 प्लस 117.4। तो ये मेरा आएगा मीडियन बराबर 59.5। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x ग्रेटर देन 0 के लिए 22.5, 56, 42.5, 2x प्लस 1, x माइनस 2, 3x, 36 का मान 30 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें मान तो हम देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। 22.5, 56, 42.5, 2x प्लस 1, x माइनस 2, 3x और 36। माध्य बराबर हमें क्वेश्चन में दिया गया है 30 और x का हमें मान ज्ञात करना है। तो हमारा फॉर्मूला होता है माध्य बराबर संख्याओं का योग यानी 22.5 प्लस 56 प्लस 42.5 प्लस 2x प्लस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस 3x प्लस 36 बट्टे कुल संख्याओं की कुल संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल मेरी 7 संख्याएं। और माध्य बराबर इन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया गया है 30 बराबर, इन सबको हम ऐड कर लेंगे तो ये मेरा आएगा 156 प्लस 6x बटे 7। तो ये मेरा जाएगा 210 बराबर 156 प्लस 6x, तो 6x बराबर 54। तो मेरा सॉल्व कर जाएगा x बराबर 9 और मुझसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था x का मान। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है यदि x प्लस 45, x माइनस 32, x प्लस 25, x प्लस 13 और x माइनस 21 का माध्य 12 है तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। तो हमसे क्वेश्चन में बोला गया है x प्लस 45, x माइनस 32, x प्लस 25, x प्लस 13 और x माइनस 21 का माध्य। तो माध्य बराबर हमें दिया गया है 12। तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात करना है, लास्ट की 3 संख्याओं का माध्य यानी इन तीनों का। तो माध्य बराबर हमारा होता है सभी संख्याओं का योग यानी x प्लस 45, x माइनस 32, x प्लस 25, x प्लस 13, x माइनस 21 बटे संख्याओं की संख्या। ये टोटल मेरी 5 संख्या है तो 5, माध्य बराबर 12।
तो इनको सबको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5, तो मेरा जाएगा 5x प्लस यहाँ आ जाएगा 30/5। 5 में यहाँ से कॉमन ले लूंगी तो मेरा आ जाएगा यहाँ 12 बराबर, तो मेरा यहाँ बचेगा x प्लस 6, तो x बराबर 6। और अंतिम 3 संख्याओं का पूछा गया माध्य, तो हम लिख देंगे माध्य बराबर, अंतिम 3 संख्या मेरी ये दी गई है, तो x प्लस 25, x प्लस 13 और x माइनस 21/3। तो मेरे यहाँ कितना आ गया 3x प्लस 17/3। x का मान मुझे दिया गया है 6, तो 3 इंटू 6 प्लस 17/3, तो ये मेरा आ जाएगा 18 और 17 35/3। तो मेरा सॉल्व करके आ जाएगा माध्य बराबर 11.67। ये मेरा करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया यदि संख्याओं 9 15 1 15 14 9 4 और x की माध्यिका 11 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको हम आरोही क्रम में लगा लेते हैं। तो हमारा आ जाएगा 1 4 9 9 x 14 15 15 और हमें माध्यिका दी गई है बराबर 11। तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है, अगर संख्या हमारी इवन दी है यानी सम, तो हमारा होता है इवन बराबर टोटल संख्याएं जो होती हैं उसका आधा कर देते हैं। मैं इसका फॉर्मूला पहले ही बता चुकी हूँ, n/2 वापद प्लस n/2 प्लस 1 वापद, यानी टोटल जो संख्या है उनका आधा कर लेते हैं। टोटल मुझे 8 संख्या दी गई, 4 4 8, तो 8 का आधा 4, यानी चौथा पद और 1 ऐड करके यानी 5वां पद बटे 2। तो मैंने x को ऐसे स्थान पे रखा है जिससे कि मेरा चौथा या फिर 5वें पद में x आ जाना चाहिए, तो मैंने इसीलिए इसको यहाँ पर रखा था 5वें पद पे। मैं चाहती तो यहाँ भी रख सकती, तो हम कहीं भी रख सकते हैं इसको। तो यहाँ मेरा माध्यिका बराबर दिया गया है, तो मैं यहाँ रख दूंगी माध्यिका बराबर 11 बराबर चौथा पद मेरा क्या है 9 प्लस 5वां पद x बटे 2, तो मेरा आ जाएगा 22 बराबर 9 प्लस x, तो मेरा ये आ जाएगा x बराबर 13। और क्वेश्चन में हमसे x का ही मान ज्ञात कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 1 4 9 x 12 14 15 और 16 का माध्य 10 है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम संख्या लिख लेते हैं, 1 4 9 x 12 14 15 और 16, इसमें माध्य यानी मीन दिया गया है, मीन बराबर 10, बहुलक यानी मॉड हमें ज्ञात करना है। तो हमारा क्या होता है, मीन बराबर हमारा होता है संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, यानी 1 4 प्लस 9 प्लस x प्लस 12 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 कुल संख्या है। क्वेश्चन में वो तो कुल संख्या में कितनी, 3 3 6 8 8, मीन बराबर दिया गया 10, तो 10 बराबर, अब इनको हम ऐड कर लेंगे, तो मेरा हो जाएगा एक x प्लस, तो यहाँ जाएगा 71/8, तो इसको मैं सोल्व करूँ तो मेरा आएगा 80 बराबर x प्लस 71, तो x बराबर 9। अगर हमें x की वैल्यू रख दें यहाँ पर 9,
तो हमारा इजीली मॉड निकल आएगा। तो हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या है, भाई हमारा मॉड होता है यानी बहुलक होता है। तो सबसे ज्यादा हमारा क्या है, 9 हमारा 2 टाइम्स आया है, बाकी सभी संख्या हमारी 1 टाइम दी गई। तो मॉड बराबर हम लिख सकते हैं मॉड बराबर 9 यानी कि बहुलक बराबर 9। ये मेरा करेक्ट आंसर है। हेलो दोस्तों, ग्रुप डी में पूछा गया एक क्वेश्चन जिसमें हमें बहुलक की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखेंगे। तो हमारा बहुलक का फॉर्मूला होता है यानी मॉड बराबर लोअर लिमिट यानी निम्न लोअर लिमिट प्लस माइनस f0 बटे 2 f1 माइनस f0 माइनस f2। ये f हमारी फ्रीक्वेंसी दी है और ये i। तो हमारा होता है बहुलक बराबर बहुलक, ये हमारा निम्न सीमा है, लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा। और ये f हमारी फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो यहाँ पर बहुलक का मतलब क्या होता है, जो हमारी सबसे ज्यादा बार संख्या दी गई है। तो इसमें आप देख सकते हो रोगियों की संख्या में सबसे ज्यादा क्या नंबर दिया गया है, सबसे ज्यादा हमें दिया गया है 30 यानी यह है। तो ये 30 जो हमारा होगा इसको हम f1 मान लेंगे। ओके, और जो इसकी f1 1 से पहले क्या होता है हमारा 0, तो इसको हम f0 मान लेंगे और इसको हम f2 मान लेंगे। ओके, लोअर लिमिट हमारी क्या होती है, लोअर लिमिट के लिए हमारा जो हमारा सबसे ज्यादा बार आता है बहुलक, उसी के सामने का देख लेते हैं यानी 55 माइनस 65 यानी 55 माइनस 65। ये हमारी लोअर लिमिट है और ये हमारी अपर लिमिट है। तो लोअर लिमिट बराबर कितना हो गया हमारा 55, तो हम रख देते हैं 55 प्लस f1 मेरा दिया गया है 30, तो मैं लिख दूंगी 30 माइनस f0 मेरा कितना है 25, तो मैं लिख दूंगी 25 बटे 2f1 यानी 2f1 बराबर दिया हमारा 30, तो हम लिख देंगे 30 माइनस f0 बराबर 25, तो हम लिख देंगे 25 और f2 मेरा ये दिया गया है, तो ये मेरा कितना है 20, तो मैं लिख दूंगी 20। अब i क्या निकालते हैं हम, i कैसे निकालते हैं, तो हमारा i होता है, यहाँ हम i निकालेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो i बराबर हमारा क्या होगा 65 माइनस 55 बराबर 10। तो i बराबर मेरा कितना दिया गया है 10 और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम लिख देंगे 55 प्लस 30 में 25 गया 5 बटे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे 30 दूनी 60 माइनस इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा होगा 45 गुणा 10। इसको हम सॉल्व कर लेंगे 55 प्लस, तो ये मेरा होगा 5 गुणा 10 बटे 15, तो 5 दिया 15, तो ये मेरे सॉल्व पर क्या जाएगा 55 प्लस 3.3, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 58.3, ये मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के वास्तविक प्राप्तांक नीचे दिए गए छात्रों के अंकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो ये मैंने यहाँ पर उसका डायग्राम बना दिया जो हमें दिया गया है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को करते हैं शुरू। ये मुझे क्वेश्चन दिया गया है, अब हम देख लेते हैं इसको, पहले हम सीधी बाय लगा लेते हैं सही से। तो हमारा होगा अंक, एक साइड में मिल लेते हैं छात्र की संख्या और हमें संचय बारंबार याद करनी है यानी CF। तो अंक हम पहले क्या देखते हैं, अवरोही क्रम में लगाते हैं। सबसे छोटा 8, इसके बाद हमें क्या दिया गया है 8 के बाद 11, तो 11 फिर 16, फिर ये दिया गया 20, 22 और फिर 29। ऐसे 8 के आगे क्या है 11, 11 के आगे 14, 16 के आगे 9, 20 के आगे 5, 22 के आगे 8 और 29 के आगे 3। तो इसको पहले हम सही से लिख लिया हमने। हम क्या करेंगे, इसे संचय बारंबारता याद करेंगे। संचय बारंबारता कैसे याद करते हैं अभी बताते हैं आपको, ठीक।
तो संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए क्या होता है, ये हमारा एफ है और ये हमारा सी, ये हमारा एफ है। तो हम इसको संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए 11 को ऐसे लिख देंगे। 11 में इस नेक्स्ट संख्या को ऐड करते रहते हैं। तो 11 में 14 को ऐड करेंगे तो 25, 25 में 9 को ऐड करेंगे 34, 34 में 5 को ऐड करेंगे 39, 39 में 8 को ऐड करेंगे 47, 47 में 3 को ऐड करेंगे 50। ये हमारी होगी संचयी बारंबारता। अब हम करेंगे तो हमारा इसमें क्या होता है, एन बराबर, जो हमारी सबसे लास्ट संख्या थी ये होती है हमारी एन बराबर। ओके, तो हमारा क्या होता है, माध्यिका में आपने पढ़ा था कंडीशन होती है, अगर हमारी संख्याएं इवन या ऑड दी गई है तो हमारा एक फॉर्मूला होता है जो कि हमारा इवन के लिए यानी सम, सम के लिए हमारा होता है एन बटे 2 ब पद प्लस एन बटे 2 प्लस 1 ब पद बटे 2। ठीक, इवन के लिए। ऐसे हमारा ऑड यानी विषम के लिए होता है, तो विषम के लिए मेरा फॉर्मूला होता है एन बटे 2, विषम के लिए मेरा होता है एन प्लस 1 बटे 2 व पद। ओके, तो इसमें मेरी कितनी संख्या दी है, 1 2 3 4 5 6, यानी इवन वाला फॉर्मूला लगेगा। ओके, तो हमारा इवन, एक तो हमारी कंडीशन थी जितने पद हमें दिए गए यानी एन नंबर जो दिया है उसका आधा कर लेते हैं, तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं, तो हम लगाते हैं फॉर्मूला माध्यिका बराबर एन बराबर दिया है 50, तो हम लिख देंगे 50 बटे 2 व पद प्लस ऐसे है एन बराबर 50 यानी 50 बटे 2 प्लस 1 व पद। ओके, बटे 2, तो इसको हम लिख देंगे 25 व प्लस इसको हम लिख देंगे 26 व बटे 2। तो 25वां पद यानी 25 हमारा कौन सा है, ये दिया गया है। ओके, इसमें हम देखेंगे 25 हमारा कहाँ है, हमारे इसमें 25वां पद पूछा गया है, तो 25वां पद ये दिया गया पूरी लाइन में। ठीक, यानी 25वां पद का मतलब 25, तो 25 ये है। 25 में हम देखेंगे तो कौन सी संख्या दी गई है, तो हमें ये वाली संख्या हमें देखनी है। ठीक है, तो हम इसमें लिख देंगे 11। अब नेक्स्ट 25 का हमारा जाता है 26, 26वां पद हमारा क्या होगा नेक्स्ट वाला यानी 16, तो हम लिखेंगे प्लस 16 बटे 2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 13.5 अंक, और क्वेश्चन हमसे यही पूछा, ये मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया बारंबारता बंटन एवं इलाके के 60 उपभोक्ताओं की मासिक विद्युत खपत को दर्शाता है, इन आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन दिया गया है मुझे, क्वेश्चन में बोला गया माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हम क्लास बोल सकते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, इसको हम संचयी बारंबारता यानी सी एफ। ठीक, तो हमारी क्या होती है फ्रीक्वेंसी को, हमें फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐसे लिख लेते हैं, इसके बाद इसको हम ऐड करेंगे 6 और 8 14, 14 और 15 29, 29 और 20 49, 49 और 11 60। तो ये मेरी संचयी बारंबारता आ जाएगी। जो मेरा लास्ट नंबर आता है वही मेरा एन होता है, यानी ये मेरा क्या है एन, लिख देंगे एन बराबर 60। ओके, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमें किस पद की माध्यिका ज्ञात करनी है, तो हमने क्या किया था, इसका आधा कर दिया था, यानी एन बराबर हम करेंगे तो हम कर देंगे 60 बटे 2 यानी 30। तो मेरा इसमें देखना है मेरा 30 किसके पास में आ रहा है, 30 मेरा कहाँ आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है, तो यहीं पर हम मान लेंगे। तो ये मैं मान लेती हूँ सी एफ संचयी बारंबारता। तो अब हम इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं, माध्यिका बराबर लोअर लिमिट प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ और गुणा में आई, गुणा आई।
तो इसमें मेरा लोअर लिमिट क्या है? लोअर लिमिट हमारी क्या होती है? जो हमें संचयी बारंबारता यानी 30 के पास में जो भी आया है उसकी नेक्स्ट का हम लेते हैं। यानी लोअर लिमिट हमारी क्या होगी इसमें? लोअर लिमिट 80 और अपर लिमिट हमारी 90। ओके, तो लोअर लिमिट बराबर मेरा कितना दिया गया है? 80 प्लस n/2 यानी n बराबर 60 यानी 60/2 माइनस CF यानी संचयी बारंबारता। तो मेरे कितना है इसमें? 29 बटे F हम कैसे निकालते हैं? तो F निकालने के लिए जो मेरी संचयी बारंबारता मान लीजिए दी गई है उसकी नेक्स्ट पद लेते हैं, यानी इसके हमने अपर और लोअर लिमिट निकाली है यानी 20। और I कैसे निकालते हैं? तो I निकालने के लिए हमारा होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट मेरी 90 है, लोअर लिमिट 80, तो इसको हम घटाएंगे 10, तो I बराबर 10। तो I बराबर 10। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो मेरा यहाँ आ जाएगा 80 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 1/1 गुणा 10/20। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरा निकल के आएगा 80.5। तो मेरा आंसर आएगा 80.5। ये मेरा राइट आंसर है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।